सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। Now, adjacent angles. What is the adjacent angles? If you have two angles have same vertex as one ray is this and one ray is this as A, O and B and one other ray as OC and two angles as AOC and BOC called adjacent angles. Means हम ये बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, तो हमारे पास कुछ ऐसे दो एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम होगा और एक कॉमन आर्म होगी, हम उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। इनमें कॉमन आर्म OC है, सेम वर्टेक्स O है। OA and OB are two rays and 1/3 more ray OC. Divide angle AOB in two parts as angle AOC and COB. जब कभी दो एंगल्स इस टाइप से ब्रेक किए हुए हो, इस तरह से बने हुए हो कि जिसमें हमारे पास एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक कॉमन आर्म हो, उन दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है लीनियर पेयर एंगल्स। ऐसा कोई पेयर जिसमें लीनियर बनता हो एस AOB एंड C। यहां पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब दो एंगल्स का सम 180 हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बने जबकि उनका वर्टेक्स सेम हो और एक कॉमन आर्म भी हो, ये OC लाइन AOB पर एक स्टैंड कर रही है और उसको एंगल्स AOB को टू पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। तो यहां से वर्टेक्स हमारे पास O है और एक कॉमन आर्म OC है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। बट यदि इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ जाए तो हम उस एंगल्स को लीनियर पेयर भी कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स केवल ये ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल्स में नहीं होते, वो एनीवेयर कहीं भी हो सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम अदर फिगर बना सकते हैं। एज इस एक्यूट एंगल ले लें हम AOC या B कह देते हैं और यहां से हम एक और लाइन ड्रॉ कर दें एज। तो ये हमारे पास जो दो एंगल्स आए हैं जिसमें हम x और इसको y कह दें, तो यहां पर हमारे पास ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एक्यूट एंगल में भी एडजेसेंट हो सकते हैं, राइट एंगल में भी हो सकते हैं। राइट एंगल्स में भी हमारे पास ये इस टाइप के दो एंगल्स हो सकते हैं। हमने कहा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो फिर ये रिफ्लेक्ट एंगल में भी हो सकता है। AOB एंड C, इस टाइप से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास दो एंगल हो जाए, एक AOC हो जाए और एक BOC हो जाए। तो यहाँ रिफ्लेक्ट एंगल में भी ये एडजस्ट एंगल बनते हैं, राइट एंगल में भी बनेंगे, एक्यूट एंगल में बनेंगे, स्ट्रेट एंगल में बनेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल में बनेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स की कॉमन डेफिनेशन ये हुई कि हमारे पास यदि कोई दो एंगल्स इस टाइप से हो जिनमें वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म हो, वो सभी एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। बट इनमें पर्टिकुलर कुछ के नाम हम अलग से जानते हैं, कुछ को हम अलग से नाम पुट कर देते हैं। एज दिस एंगल को हम यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जिन दो एंगल सम 180 हो जाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बट ये हम इस टाइप के एंगल्स को लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर पेयर मीन्स ऐसे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो ऐसे एंगल जिनमें वर्टेक्स एक है, सेम है एंड एक कॉमन आर्म है।
तो इस टाइप के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। पर्टिकुलर हमने एडजेसेंट एंगल्स के बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। देन लीनियर पेयर में हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास लीनियर पेयर है। अब आगे कुछ थ्योरम्स आती हैं जिनको हमें वन बाय वन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरम्स को लेंगे, हमारे पास जो थ्योरम है उनको हम वन बाय वन प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम होती क्या है ये समझना जरूरी है। अब हमारे पास थ्योरम्स का मतलब है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं उसको हम थ्योरम कहते हैं। हम यहां पर उस ऐसे कुछ स्टेटमेंट को हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये परमानेंट ट्रूथ होता है। एज कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। इन केस यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। यदि हम इसको प्रूफ सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें हमें कहा गया है कि ए रे है, ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर बना दें कि ये एक लाइन है और इस पर एक कोई लाइन इस तरह से खड़ी है, ए ओ बी एंड सी हम मार्क कर देते हैं। तो ओ सी एज ए स्टैंड ऑन ए रे लाइन इज ए बी, मीन्स ओ सी एक लाइन रे है जो ए बी लाइन पर वर्टिकल कहीं साइड में खड़ी है, स्टैंड कर रही है। अब वो एंगल क्या बना रही है वो कुछ भी हो सकता है, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बट यदि ये वर्टिकल लाइन खड़ी होगी तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परपेंडिकुलर एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल जितने होते हैं उन सबको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाइन एक लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन है और वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि ओ सी एज ए स्टैंडिंग रे है, ओ सी रे स्टैंड ऑन ए सी। ए ओ बी, ए ओ बी जो ओ सी रे स्टैंड ऑन ए बी, ए ओ बी एक लाइन है उस पर ये खड़ी हुई है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ये 9th क्लास के लिए जरूरी है कि थ्योरम्स हम फर्स्ट टाइम प्रूफ करते हैं इस टाइप से। उससे पहले 9th से पहले हमने कभी थ्योरम्स प्रूफ नहीं की। तो जनरली किसी भी थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का वर्ड आएगा तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड टाइटल हम लेते हैं गिवन, और वो गिवन कब हम लेंगे? जब हमारे पास सबसे पहले फिगर बनी होगी, और सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सेकंड जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे। थर्ड हमें जो प्रूफ करना है वो दिखाएंगे। तो प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। नंबर थर्ड हमें क्या करना है? नंबर 3 हम यदि इसको प्रूफ करना चाहें तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन, वर्टिकल लाइन। ड्रॉ OD is perpendicular to AB. AB लाइन पर हम इसको परपेंडिकुलर करते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि AOB लाइन। OD is perpendicular on AOB लाइन। अब हमें इसमें नेक्स्ट जो टाइटल है वो करना है प्रूफ। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें इसी स्टेप से करना है, और यहाँ मार्क्स डिवाइड किए होते हैं कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है समझने की कि यदि आपने करेक्ट फिगर बनाई अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स तो उसका हाफ मार्क्स मिलता है।
देन उसके बाद गिवन इंफॉर्मेशन लिखी तो हाफ मार्क्स उसका मिलता है, हाफ मार्क्स गिव टू प्रूफ का मिलता है, और हाफ मार्क्स आपके पास यदि कोई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका हाफ मार्क्स मिलता है। यदि ये कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आपके 2 मार्क्स इन 4 पार्ट्स के होंगे, हाफ दिस फिगर, हाफ दिस गिवन, हाफ टू प्रूफ एंड हाफ इज कंस्ट्रक्शन। और 4 मार्क्स में 2 मार्क्स का इसका प्रूफ होगा। इनकेस यदि 3 मार्क्स में आता है तो 3 मार्क्स में 2 मार्क्स तो ये हो गए और 1 मार्क्स का आगे का प्रूफ होगा। अब हम प्रूफ करेंगे तो क्या होगा। जनरली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि रे ओडी stand on AB line। तो क्या होगा, यहां से जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल AOD और एंगल BOD इज ईच 90 डिग्री। Now angle BOC equal to angle BOC इक्वल होगा this प्लस this, इन दोनों के सम इक्वलेंट होगा। तो वी कैन राइट BOC इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल DOC डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ एंगल AOC equal to angle AOD minus angle DOC। हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन आई और हमने फिगर से ली। हमारे पास कुछ नया नहीं है, फिगर सबसे पहले हमने बनाई, फिगर से हमने कहा कि ये एंगल कितना है, तो वो इन 2 एंगल्स के सम से मिला, हमने यहां लिख दिया। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इन दोनों एंगल्स के कंप्लीट एंगल और इसके डिफरेंस से मिला, वो हमने लिख दिया। इनकेस यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल, अभी देखोगे ये कॉमन पार्ट्स है और ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल BOD प्लस एंगल AOD, बट ये एंगल्स दोनों हमारे पास 90 डिग्री के थे, तो यू कैन राइट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस यहां पर लिखेंगे हैंस एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ही हमारे पास प्रूफ करना था कि सम ऑफ द 2 एंगल इज 180। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को, इन सॉल्यूशन को करेंगे तो आपको यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ हमने जो भी लिखा, सबसे पहले बनाई हमने फिगर, सेकंड जो गिवन इंफॉर्मेशन है, देन टू प्रूव है, फिर कंस्ट्रक्शन है और देन प्रूफ। हम ये स्टेप टू स्टेप सारे स्टेप को करेंगे तभी किसी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द सेकंड थ्योरम ऑफ दिस टॉपिक, द प्रूफ दैट इफ द सम ऑफ 2 adjacent angles is 180 then their non-common arms are 2 opposite sides। ये इसी का पार्ट है। इसका कन्वर्स कह सकते हो कि इसका कन्वर्स क्या है। जनरली यदि हम बात करें कि यदि हमारे पास 2 एंगल का सम 180 हो जाए तो वो अपोजिट रेज होंगी। जनरल समझा देते हैं, एग्जाम में नहीं आता बट इसका रीजन समझ में आना चाहिए क्योंकि ये है क्या। जनरली जो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक लाइन है एस ए ओ एंड दिस बी, हम मार्क कर दें, और हमारे पास एक और
ये सी ओ सी एक कोई रे है। तो यदि हम यहां पर देखें कि हमारे पास ये टू एंगल्स हैं, हमें कहा गया था कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री है। उसने कहा है कि सम ऑफ द टू एंगल इज 180, देन प्रूव दैट इज अपोजिट OA एंड OB आर अपोजिट रे। तो यदि ये कंसिडर कर ले कि कहीं कोई रे हम ले लें, ये कंसिडर कर लें कि ये O BOC और DOC 180 है। ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एंगल जो हमारे पास है वो OA अपोजिट रे नहीं है, OD अपोजिट रे है। यदि ये अपोजिट OD रे है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जब दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 है और इस पूरे का AOC एंड BOC का सम 180 है, तो इन दोनों को हम देख रहे हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्या होगा? हम इनको लिख सकते हैं, इक्वेट करेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल DOC। अब देखो ये BOC और BOC तो दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए। हमारे पास जो मिला वो AOC इक्वल टू एंगल DOC मिला। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स इनका कहने का मतलब हुआ कि यदि ये एंगल्स हम कह देंगे AOC ये दिस मच और DOC ये दोनों इक्वल एंगल हैं, और इक्वल एंगल है तो ये तभी पॉसिबल होंगे जब ये OD लाइन OA होगी, मीन्स OA एंड OB आर टू अपोजिट रेज। ये एग्जाम में नहीं आता बट लॉजिक समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि यदि इस टाइप का केस आता है कि दो एंगल का सम 180 है तो वो अपोजिट रेज होंगी या वो एंगल्स लीनियर पेयर होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो कई बार हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन भी इस टाइप का है, और ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द angles around a point is equal to 360 डिग्री। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि ये पॉइंट हम मार्क करते हैं और इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं O। तो सबसे पहले हमारे पास एक रे बना देते हैं OA, ठीक है। यहां कोई और एंगल बना देते हैं OB, यहां कोई और बना देते हैं OC, यदि यहां बना देते हैं OD। इस टाइप से हमने बहुत सारे एंगल बना दिए, और ये किस पॉइंट पे बनाए? पॉइंट O पर हमने बहुत सारे एंगल बना दिए एस AOB BOC COD एंड AOD। इन सारे एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या होंगी? गिवन इंफॉर्मेशन में हम लेंगे कि OA OB OC OD and are rays at point O। ये पॉइंट O पर इतनी सारी रेज बना दी हमने, और भी बना सकते हैं, बहुत सारे रेज यहां से डेवलप कर सकते हैं। अब हम प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ऑल एंगल्स, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां पर हमारे पास एक स्टेप आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या लेंगे? हमें कंस्ट्रक्शन बनानी है जो OA के अपोजिट में एक रे ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम मार्क कर देते हैं E एज OE अपोजिट रे टू OA।
ड्रॉ ए रे OE opposite to OA। हमने OA के अपोजिट एक रे ड्रॉ की, और अपोजिट रे यदि है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वहां से जो एंगल्स बनेंगे वो 180 होंगे। मीन्स यदि समझने के लिए बात करें कि हमने यदि अपोजिट रे की तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 होंगे, और यदि ये नीचे के एंगल्स को देखते हैं दिस प्लस दिस तो भी ये 180 होंगे। तो हमें यहां सबसे पहले प्रूफ के लिए बात करनी होगी कि OA OB जो रे है एंड OC rays stand on line AOE या AE कह सकते हो। तो यहां पर हमारे पास एंगल्स होंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE equal to 180 degree, and same हम बात करें एंगल AOD प्लस एंगल DOE equal to 180 also। हम इसमें दोनों हमने यहाँ दो इक्वेशन बना दी, एक अबाउट टू लाइन AE और एक टू बिलो ऑफ लाइन AE। हमने यहाँ पर 3 एंगल्स लिए इनके ऊपर, और यहाँ 2 एंगल्स से बिलो टू एक्स लाइन AE। नाउ एडिंग ऑफ बॉक्स, यदि हम इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल DOE कह सकते हैं DOE प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों 180 प्लस 180 360 होता है। अब ये देखो कि ये दोनों एंगल्स यदि हम कंबाइन कर दें एज COE एंड DOE, तो ये COD आ जाए। नाउ वी कैन राइट AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD आल्सो 360 डिग्री। और यही हमें यहाँ प्रूव करना था कि हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स का सम 360 डिग्री होगा, पॉइंट्स के चारों तरफ। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेकेंड थ्योरम भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आती है प्रूव दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। और ये आपके एग्जाम में अक्सर थ्योरम आती है, बट यहाँ पॉइंट आता है कि व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास बात आती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होते क्या है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यदि हमारे पास कहीं टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एज AB एक लाइन है और सेकंड C एंड D है और किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि एंगल A और C की बात करेंगे ये, तो और एंगल B और D की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड बी वर्टिकल अपोजिट एंगल हैव द सेम वर्टेक्स एंड टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है बट वर्टेक्स सेम है। सिमिलरली यदि हम इन दोनों एंगल्स की बात करेंगे तो ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसने यही कहा है कि प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी एग्जाम में आई है, आगे भी आएगी, और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आती है और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि AB एंड
AB and CD are two lines intersect each other at O point. ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD एंड सेकेंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए कोई वर्क नहीं है, तो सीधे हम प्रूफ इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हमने अभी सबसे पहले जो थ्योरम की, प्रूव दैट द रे स्टैंड ऑन द लाइन देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो ये थ्योरम यहाँ फर्दर यूज करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन केस यदि हम CD लाइन को देते हैं तो हम लेंगे कि OA स्टैंड ऑन CD लाइन। अब ये इस पर स्टैंड करती है, तो यहाँ एंगल्स का सम क्या होगा? AOD प्लस एंगल AOC का सम 180 डिग्री होगा। और इसको हम एक और नाम दे देते हैं लीनियर पेयर। रीजन देंगे लीनियर पेयर में हमें मालूम है कि दो एंगल का सम 180 होता है। सिमिलरली यदि हम कहें कि OB स्टैंड ऑन CD लाइन, तो यहां हमारे पास क्या होगा? सेम प्रोसेस, एंगल हम लिखेंगे BOD यहां हम इसको OC कंसिडर करते हैं। OC स्टैंड ऑन AB। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दें। और यहां भी हमारे पास रीजन है कि ये लीनियर पेयर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड 180 आती है, और हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों एंगल सेम है। AOC कैंसिल टू AOC, देयरफॉर एंगल AOD आल्सो इक्वल टू BOC। और ये हमारे पास एक पार्ट्स हमें प्रूफ करना था, जो एंगल AOD इज इक्वल टू BOC। सिमिलरली हम यदि दूसरे पार्ट को दिखाना चाहें कि ये एंगल AOC इक्वल टू BOD है, तब भी हम इसी टाइप चलेंगे और ये हमारे पास थ्योरम का प्रूफ हो गया। अदर पार्ट्स को भी हम कर सकते हैं। इस टाइप से हमारे पास ये कुछ थ्योरम्स और कुछ बेसिक्स टर्म्स आई, जिसको हमें करना है आराम से, और आगे के क्वेश्चंस ट्राई करें।